सुप्रभात, नमो नमः, जयतु संस्कृतं। पुनः स्वागतमस्ति संस्कृतकक्षायां। कल हमने पढ़ा था उच्चारण स्थान, संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत उच्चारण स्थान। ध्यान रखिएगा, यहाँ से एमसीक्यूज आते ही आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब आगे अगला टॉपिक है हमारा प्रयत्न। ठीक है, प्रयत्न। ठीक है, प्रयत्न का मतलब क्या हो जाएगा? प्रयत्न मतलब चेष्टा। ठीक है, कोशिश। ठीक है, क्या बन जाएगा? चेष्टा। जब हम किसी कार्य को करने का कोई चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रयत्न। वही प्रयत्न है यहाँ, परंतु उसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि आपको ध्वनियों के उच्चारण करने में जो प्रयत्न करना पड़ेगा, जो ध्वनियों को उच्चारण करने में जो कोशिश करेंगे हम, जो चेष्टा करेंगे, उनको ही प्रयत्न बोलेंगे। और ये प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक प्रयत्न है आभ्यंतर, ठीक, और दूसरा है बाह्य। आभ्यंतर और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। ठीक है, ये हो गया हमारा आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर का मतलब होता है अंदर। क्या होता है? अंदर। आभ्यंतर का मतलब अंदर। जब हम किसी वर्ण को उच्चारण करने से पहले जो हम अपने मुंह के अंदर हमारी जो जो चेष्टाएं होती हैं, वर्ण के मुख से बाहर आने से पूर्व, उसको हम कहेंगे आभ्यंतर प्रयत्न। समझ में आ गई बात? ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई भी वर्ण ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि कोई भी वर्ण जब हम उसको उच्चारण करते हैं तो बहुत सारी हमारी नलिकाएं, श्वास तंत्र, ये सब उसमें एक्टिव होता है, तब जाके वो शब्द हमारे मुंह से बाहर आता है। ठीक है, ये ध्वनि विज्ञान है। ध्वनि विज्ञान, कौन सी हवा किसको प्रेरित करेगी, फिर वो स्वरतंत्र को प्रेरित करेगी, स्वरतंत्र के द्वारा वो कंठ तक आएगी, कंठ के द्वारा फिर बाहर उसको धकेला जाएगा, तब वो मुंह से बाहर आएगी। यानी कि एक वर्ण भी हम बोलते हैं तो उससे पहले हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे प्रयत्न हो चुके होते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न जो है, इसका मतलब है कि वर्ण को बोलने से पहले जो मुंह के अंदर जो क्रिया चल रही है, वो आभ्यंतर प्रयत्न कहलाएगी। ठीक है, और दूसरा बाह्य। दूसरा प्रयत्न कौन सा है? बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य का मतलब होता है बाहर। और क्या होता है? बाहर। बाह्य प्रयत्न बाहर। ठीक है, जब वर्ण को उच्चारण कर दिया जाता है, ठीक है, वह फिर बाह्य प्रयत्न है। उसको बाहर निकलने के बाद जो हमारी चेष्टाएं होती हैं, जैसे हाथ हिलाना है, मुंह में भाव लाना, हम उसमें मुस्कुरा रहे हैं कि हम गंभीर हुए, कि हमारा हाथ क्या काम कर रहा है, हमारे चेहरे की जो हाव भाव हैं वो कैसे हो रहे हैं, उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है, तो वो बाहर बाह्य प्रयत्नों के अंतर्गत को हम काउंट करते हैं। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न नोट कर लीजिए। आभ्यंतर प्रयत्न वह प्रयत्न जो वर्ण के मुंह से बाहर निकलने से पूर्व किए गए जो यत्न हैं, जो कोशिश है, वो आभ्यंतर प्रयत्न है। और वर्ण को उच्चारण करने के बाद, मुंह से बाहर निकलने के बाद जो भी चेष्टाएं हम करते हैं, वो हमारे बाह्य प्रयत्नों में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब ये प्रकार लिखिए, इनके वर्णों के प्रकार, प्रयत्न के प्रकार। ठीक है, तो आभ्यंतर प्रयत्न जो है 5 प्रकार का होता है। ठीक है, लिखिए 5 प्रकार का होता है आभ्यंतर प्रयत्न। पहला होता है स्पष्ट, स्पष्ट नहीं, स्पष्ट, स्पृष्ट। कैसे बोलेंगे? स्पृष्ट। फिर दूसरा ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट। ठीक, तीसरा ईसत विव्रत, चौथा विव्रत, और पांचवा संवृत। विवृत, संवृत। ठीक है, स्पष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और संवृत। स्पष्ट का मतलब हो जाएगा यहाँ स्पष्ट से, ऐसे शब्द ध्वनियाँ जिनको हम उच्चारण करते हैं स्पष्ट तौर पर, वो हमारे किसी न किसी भाग को छूती हैं। ईसद का मतलब हो जाएगा कम, थोड़ा कम।
ठीक है, ईसत का मतलब, बस इन दोनों को समझना है आपको। फिर वो विव्रत, ईसत विव्रत थोड़ा कम, और संव्रत। ठीक है, आगे चलिए, इसको देखिए क्या है। स्पृष्ट प्रयत्न तो स्पर्शानाम, ठीक है, स्पष्ट प्रयत्न किन किन वर्णों का होगा, ये हो गया आपको। सीधा सा लिखिए, स्पष्ट प्रयत्न स्पर्श वर्णों का होता है। स्पष्ट प्रयत्न जो होता है वो स्पष्ट स्पर्श वर्ण का होता है। और स्पर्श वर्ण क्या होते हैं? कादयो मौसानाम स्पर्श, क से लेकर क आदयो, क आदयो, आदि में क यानी कि पहला क, म अवसानाम, अवसान मीन्स खत्म होना, क से लेकर के म तक जितने वर्ण हैं ये सब आ जाएंगे स्पर्श वर्णों में। क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये कुल कितने व्यंजन हो जाएंगे? 25 व्यंजन होते हैं। ये हम वर्ण परिचय में भी पढ़ चुके हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, इन सब का उच्चारण स्थान हो जाएगा स्पृष्ट प्रयत्न हो जाएगा स्पृष्ट प्रयत्न। अगर आपको याद रहते हैं सूत्र, अगर याद कर सकते हो तो इनसे अच्छा कुछ नहीं होता है, शॉर्ट में काम चल जाता है। स्पृष्ट प्रयत्न, स्पृष्ट प्रयत्नम तो स्पर्शानाम, ऐसे करके याद कर लीजिए भाई। स्पृष्ट प्रयत्न तो स्पर्शों का होता है, स्पर्श आप समझते हैं। कादेव मौसानाम स्पर्श, क से लेकर के म तक के वर्णों को हम स्पर्श बोलते हैं। फिर दूसरा है ईसत स्पृष्ट। क्या है? ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट, ईसत का मतलब मैंने बताया ना, थोड़ा कम, थोड़ा कम। ये तो जब हम उच्चारण करेंगे स्पर्श वर्णों को, ये पूरा कहीं न कहीं किसी न किसी भाग को पूर्णतः छुएगा। क पूरा गले से उच्चारण करना ही पड़ेगा। च बोलना है तो तालु का पूरा योग होगा। प बोलना है तो होंठों का पूरा संयोग लेना पड़ेगा। ईसत में थोड़ा कम हो जाएगा। ईसत, ईसत स्पृष्ट अंतस्थानाम, अंतस्थ किसका होता है? अंतस्थ, अंतस्थों का, अंतस्थ लिखिए। अब अंतस्थ कौन होते हैं? यणो अंतस्थ। यण, यण प्रत्याहार में जो शब्द आते हैं य व र ल, य र ल व, य व र ल, इनको कहते हैं हम अंतस्थ। य बोलेंगे बहुत जल्दी बोल जाएंगे, य व र ल। स्पर्श, स्पर्श करेगी परंतु पूरा स्पर्श थोड़ा कम करेगी, पूर्णतः नहीं करेगी। तो कितने वर्ण इसमें बोले? य व र ल। ठीक, ल। इन चार वर्णों का जो प्रयत्न होगा, आभ्यंतर प्रयत्न जो होगा, वो ईसत स्पृष्ट होगा। याद रखिए, किसका ईसत स्पृष्ट होगा? यणों को। किसको होगा? यणों को। यण, अब यण प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आ जाएंगे उनका ईसत स्पृष्ट प्रयत्न हो जाएगा। बात समझे? आगे है ईसद विवृत। ईसद विवृत क्या है? ईसद विवृत। तो ईसद विवृत किस किस का हो जाएगा? ईसद विवृत ऊष्माणाम, है ना। हमने व्यंजन 3 प्रकार के पढ़े हैं। एक स्पर्श व्यंजन, एक पढ़ा हमने स्पर्श, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा अंतस्थ, अंतस्थ। तीसरा हमने पढ़ा था ऊष्म। क्या पढ़ा था? ऊष्म। याद रखिए, वाइवा में बहुत पूछ लेते हैं। तो स्पर्श और अंतस्थ हमने पढ़ लिए। तो ईसद विवृत, ये जो ईसत ईसत जिनके साथ लगा है, इसकी ट्रिक ऐसे भी याद कर सकते हो। पहले ईसत में यण, दूसरे ईसत में ऊष्म। तो लिखा है ईसद, ईशद, द को इधर ले जाएंगे, द के नीचे वह पूरा है, ई जोड़ेंगे विव्रत, विव्रतम, म इधर आ जाएगा, ऊ इधर चला जाएगा, ऊष्माणाम। ईसद विव्रत ऊष्माणाम। और ऊष्म किसे है? सल ऊष्माण, शल ऊष्माण। ठीक, शल।
ये सब प्रत्याहारों का खेल है। सल, अब सल प्रत्याहार में बनाओ आप, जो जो वर्ण आएंगे वो ईषद विवृत में चले जाएंगे। जैसे बनाते हैं हम स, श, ठीक है, श, ह, ठीक है, क्योंकि आगे ल आ जा रहा है तो इस संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा। तो ये जो चार वर्ण हैं इनका ईषद विवृत, ईषद विवृत, ठीक है। आगे विवृत प्रयत्न, आगे कौन सा चौथा? विवृत प्रयत्न, विवृत स्वराणाम, ठीक, विवृत स्वराणाम, याद करिए, छोटा सा सूत्र है, विवृत स्वराणाम, स्वरों का कौन सा प्रयत्न हो जाएगा? विवृत, स्वरों का। और स्वरों का दूसरा नाम मैंने आपको बताया है, क्या होता है? अच, अचो स्वरा, अचो स्वरा, क्योंकि अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए हमने अच कह दिया स्वरों को भी। स्वर आप समझते हैं कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये सब, इन सब का जो प्रयत्न अगर पूछा जाए स्वरों में से किसी एक का, तो आप स्पष्ट कह सकते हैं कि विवृत प्रयत्न होगा, ठीक है। आगे समृद्ध, आगे समृद्ध प्रयत्न है और लास्ट प्रयत्न है आपका ह्रस्व अवर्णस्य प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशायाम तो विव्रतम। प्रयोग अवस्था में क्या होगा? प्रयोग अवस्था में तो इसका क्या होगा? ह्रस्व अ को प्रयत्न समृत होगा, ठीक, किंतु व्याकरण की प्रक्रिया में उसका क्या हो जाता है? विवृत ही होता है। प्रयोग, जब हम साधारण अ का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका प्रयत्न हो जाएगा कौन सा? समृत, क्या हो जाएगा? समृत, ठीक है, आगे आप कर लेना, क्या हो जाएगा? समृत। और यदि हम उसको व्याकरण में, यानी कि कोई संधि कर रहे हैं, कोई समास इत्यादि कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसकी वो विवृति रहेगा, जो पहला था, ठीक है, वो विवृति ही रहेगा। यानी कि जो ह्रस्व आकार है उसका दो होगा। अगर हम व्याकरण के तौर पर ले रहे हैं तो उसकी वही विवृति रहेगा, अगर हम वैसे प्रयोग में ला रहे हैं सामान्य तो समृत हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, इससे आप समझ सकते हो। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसका क्या होता है। स्पष्ट सारे आगे क ख ग घ च छ ज झ च छ ड ढ सब आ गए, ठीक। ईषद स्पष्ट, ईषद स्पष्ट में क्या आ गया? यण, यण विवृत में क्या आ गया? सारे स्वर। ईषद विवृत में क्या आ गया? सल। और समृत में ह्रस्व और प्रयोग वर्ण के प्रयोग में। और जब इसको व्याकरणिक दृष्टि से करेंगे तो ये विवृत में चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके आभ्यंतर प्रयत्न, समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारे आभ्यंतर प्रयत्न। फिर अगला है बाह्य प्रयत्न, ठीक है। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्नों को लिखिए, ये 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। उदात, अनुदात, स्वरित हमने संज्ञा प्रकरण में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। विवार, अब ये बाह्य प्रयत्न के विवार का मतलब खुलना, कि मुंह कितना खोल रहे हैं, कितना मुंह खुल रहा है। संवार का मतलब थोड़ा कम खुल रहा है। श्वास कितनी ली जा रही है, कितनी छोड़ी जा रही है। नाद वॉल्यूम क्या है। घोष गूंज कितना गूंज रहा है वो। अघोष उल्टा हो जाएगा, गूंज नहीं है। अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब जिनमें कम श्वास का प्रयोग करना पड़ रहा है, कम जोर लगाना पड़ रहा है। महाप्राण जिनमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। उदात्त हमने ये संज्ञा प्रकरण में उसमें पढ़ चुके हैं हम, संज्ञा सूत्रों में। उदात्त का मतलब ऊपर से बोल रहे हैं मुंह के, अनुदात्त का मतलब मुंह के नीचे निचले हिस्से से बोल रहे हैं, या स्वरित दोनों के मध्य से बोल रहे हैं। ये सब बाह्य प्रयत्नों में हमारे आ जाता है। बस
प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, आंसर दोगे 11 प्रकार के होते हैं। फिर उस दे देगा तुम्हें ऐसे करके वर्ण, इनका बाह्य प्रयत्न क्या है या इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है। ठीक है, चलिए पहला है विवार श्वास अघोष। विवार श्वास अघोष, आपको इतना भी याद नहीं करना, आपको केवल एल वाली लाइन याद कर लेना। खरो विवारा श्वासा अघोष। खरो, खरो कहा तो इनने खर प्रत्याहार को ले लेंगे, खर। अब खर प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आएंगे उनके 3 प्रयत्न हो जाएंगे, विवार भी हो जाएगा, श्वास भी और अघोष भी। विवार, श्वास और अघोष, ठीक है, ये तीनों प्रयत्न हो जाएंगे केवल एक ही प्रत्याहार के, खर प्रत्याहार के। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, खरो विवारा श्वास अघोषाश्च। अब खर में क्या कहेंगे, ख फ छ ठ थ च ट त क प स स। इनमें से कोई भी वर्ण आ जाएगा तो या तो विवार में आएगा या श्वास में आएगा या अघोष में आएगा। याद क्या रखना है, खर 3-3 से बांट दो बस। विवार श्वास अघोष, इसके आगे लिख दो खर। क्या लिख दो, खर। ठीक है, विवार श्वास घोष अघोष, सॉरी, इनके आगे लिख दीजिए खर, क्योंकि प्रत्याहार बनाना आपको अब आ गया होगा। इसमें आप खर प्रत्याहार को जोड़ दीजिए, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। दूसरा संवार नाद और घोष, इसके आगे लिख दीजिएगा हंस। अरे ये कहाँ चला जा रहा है, इसके आगे लिख दीजिएगा हंस। हंस प्रत्याहार के अंतर्गत हाइवरट के ह से शुरू होंगे, ह य व र ल य म गाणा न झ भ गण घड़ ध ज भ गण ध स आ गया जब गण 10 का। ठीक है, तो इतने प्रयत्न कौन कौन से, संवार, यहां से हस, संवारा, नादा, घोषाश्च, 3 प्रयत्नों को लिखिए और उसके आगे लिख दीजिए हस। ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा रटने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई बात। अब कह रहा है अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण किसका होगा, देखिए यहां लिखा है ना, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम। हर वर्ग का पहला, 5 वर्ग हैं, क कु चू टू तू पू, उन्हें कैसे याद रखना है, कु कहा तो पूरा क वर्ग, कु चू टू तू और पू। तो प्रथम अक्षर कौन से बनेंगे, क च ट त प। ठीक है, यही बनेंगे। तृतीय, हर वर्ग का तृतीय, ग ज ड़ द ब। ठीक, क वर्ग का ग आ जाएगा, च वर्ग का ज आ जाएगा, ट वर्ग का ड आ जाएगा, त वर्ग का द आ जाएगा, प वर्ग का ब आ जाएगा। पंचम यम गणनम। ठीक, याद ही कर रखा है। और यण, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राणः। यानी कि इन वर्णों को जब हम बोलेंगे, आप क बोलेगा बहुत कमजोर लग रहा है, ज बोलेगा बहुत कमजोर लग रहा है, ण बोलेगा बहुत कमजोर लग। अल्प प्राण का मतलब जिनमें हमें ज़्यादा जोर, प्राणों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना पड़ रहा है। और यण तो वैसे अल्प प्राण है, ये तो क्योंकि किस में आए थे, ईसद स्पृष्ट में आ रहे थे, कम में आ रहे थे। ठीक है, वर्गों के लिख लीजिए, वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम और यण, इनका अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण प्रयत्न होता है। वर्गों के प्रथम कौन कौन से, प्रथम तृतीय और पंचम, इनका बराबर, और यण, प्लस में क्या करना है, यण, प्लस में यण करके तो बराबर में क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण।
अल्प ले दीजिएगा। वर्गों की प्रथम तृतीय पंचम एवं यण यणों का अल्प प्राण यत्न होता है। ठीक है, फिर आ जाइए महाप्राण में। इसकी है वृत्ति क्या है, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलस्य महाप्राण। अब 1 3 5 ये अल्प प्राण में चल गए, बच्चे चले गए, बच्चे क्या दूसरा और चौथा, यण वहां चला गया। ठीक है, तो अब बचा हमारे पास सल। ठीक, तो वर्गों के कितने हो जाएंगे, दूसरा चौथा, एक वर्गों का दूसरा चौथा और सल, सल बराबर क्या हो जाएगा, महाप्राण। इनको जब आप बोलेंगे तो थोड़ा हमें जोर लगाना पड़ेगा। क बोला जल्दी, ख, घ जान लगानी पड़ रही है थोड़ी, श, स, श, ह, है ना, श्वास ज्यादा बाहर आ रहा है। घ कितना ज्यादा, क इतनी श्वास बाहर नहीं आ रही थी। ठीक है, ऐसे लिखेगा वर्गों का 2 4 सल बराबर महाप्राण, 1 3 5 यण बराबर अल्प प्राण। ठीक है, उदात्त अनुदात्त आपने पढ़ रखे हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये आपने पढ़ रखे हैं, उसी में सभी स्वर वर्ण है। ठीक, ये उदात्त अनुदात्त और स्वरित होते हैं। हमने वहाँ 18 प्रकार से जब लिखना बताया था सब आ गए थे। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विवार श्वास अघोष। ठीक है, हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके प्रयत्न। ठीक है, तो ठीक है, हो जाएंगे, कर लोगे। बस नोट्स कैसे बनाने हैं ये तरीका आपको आना चाहिए। ये नहीं कि आपने पढ़ लिया याद रह जाएगा, जरूरी नहीं है, जरूरी क्या, संभव नहीं है। इसलिए हर टॉपिक का आपको नोट्स बना के चलना है, नोट्स बनाने हैं जरूरी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।